एपिसोड 8 द सीजन फिनाले। विक्टोरिया से मिली इन्फॉर्मेशन की मदद से होमलैंडर ने रायन का पता ढूंढ लिया। रायन ऑलरेडी बुचर से गुस्सा था क्योंकि उसने रायन को बेका की मौत का जिम्मेदार बताया था, लेकिन होमलैंडर ने रायन को बताया कि वो बस एक एक्सीडेंट था। होमलैंडर रायन का दर्द समझ सकता है। इसने रायन से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो रायन का साथ कभी नहीं छोड़ने वाला। यह सुनते ही रायन ने इमोशनल होकर होमलैंडर को गले लगा लिया। लग गए। ग्रेस के पास साइड में खड़े होकर तमाशा देखने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। स्टारलाइट के लाइव सेशन के बाद वॉट टावर के बाहर प्रोटेस्टर्स की भीड़ जमा हो गई। आधे स्टारलाइट के सपोर्ट में तो आधे होमलैंडर के सपोर्ट में। होमलैंडर का सच बाहर आते ही अटॉर्नी जनरल ने मेयो को ढूंढने का सर्च वारंट जारी किया, यानी वो किसी भी वक्त मेयो को ढूंढते हुए वॉट टावर में घुस जाएंगे। इसी डर से एशली और डीप ने मेयो को बेहोश करके टावर से बाहर निकाल दिया, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के दौरान मेयो गार्ड्स को मारकर आजाद हो गई। V24 के साइड इफेक्ट्स ह्यूई की बॉडी पर साफ साफ नजर आ रहे थे। जब से सोल्जर बॉय को पता चला था कि होमलैंडर उसका बायोलॉजिकल बेटा है, उसे भी सेकंड थॉट्स आ रहे थे। बुचर जानता था कि सोल्जर बॉय की यह सोच इन्हें बहुत महंगी पड़ सकती है। नोविचोक के मिलते ही फ्रेंची ने उसे स्टारलाइट परफ्यूम के साथ मिक्स कर दिया। सही मौका आने पर यह परफ्यूम को सोल्जर बॉय के ऊपर स्प्रे करेंगे, लेकिन फिलहाल एमएम का सारा ध्यान उसकी बेटी जनीन पर था। इसे लगता है कि एमएम ने उसकी बेटी के सामने टॉड को पंच मारकर बड़ी गलती कर दी, लेकिन फ्रेंची ने एमएम को समझाया कि डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। माना कि एमएम बाहर से बड़ा ही बैड एस और सटकेला मानुस है, बट अंदर से वो एक निहायत ही अच्छा इंसान है। जनीन भी इस बात को जानती होगी। उस इंस्टाग्राम लाइव वीडियो के बाद से ही वॉट के शेयर्स धड़ाधड़ गिरते जा रहे थे। एशली और डीप होमलैंडर को फ्यूचर की प्लानिंग बताने चले गए, पर तभी वहां पर ब्लैक नोवार आ गया। ब्लैक नोवार ने होमलैंडर को नोट लिखकर बताया कि इन्हें किसी भी हालत में सोल्जर बॉय को मारना होगा। ह्यूई, बुचर और सोल्जर बॉय ब्लैक नोवार को मारने के मिशन पर निकले थे। बुचर को अब ह्यूई में उसका छोटा भाई लेनी दिख रहा था। वो समझ गया कि अपने मतलब के लिए ह्यूई को और इस्तेमाल करना ठीक नहीं। फिर वॉशरूम ब्रेक के दौरान बुचर ने ह्यूई को पंच मारकर बेहोश कर दिया और ह्यूई के बिना ही सोल्जर बॉय के साथ आगे चला गया। एट्रेन उसके भाई नेट से माफी मांगने गया था। नेट ने इसे बताया कि ब्लू हॉक को मारकर एट्रेन ने बहुत बड़ी गलती कर दी। ब्लू हॉक को दुनिया के सामने इंसाफ मिलना चाहिए था। अब चाहे कुछ भी हो जाए, नेट एट्रेन को कभी माफ नहीं करने वाला। आज से इन दोनों का रिश्ता खत्म। होश आते ही ह्यूई ने स्टारलाइट को मदद के लिए बुलवा लिया। स्टारलाइट ने ह्यूई को बताया कि V24 का अगला डोज इसकी जान ले सकता था। यह सुनते ही ह्यूई समझ गया कि बुचर ने इसकी जान बचाई थी। यहीं पर ह्यूई को स्ट्रेंथ की असली डेफिनेशन भी समझ आई। इतने सालों से ये अपने पापा को कमजोर इंसान समझ रहा था, लेकिन दुनिया भर की मुसीबतों को झेलने के बावजूद भी ह्यूई के पापा ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। यही तो असली स्ट्रेंथ है। सीजन 3 की पूरी स्टोरी लाइन फादर सन या फादर डॉटर के रिलेशन पर फोकस्ड है। तभी मैं उन्हें स्टारलाइट को कॉल करके बताया कि वो वॉर्ड से भागकर एमएम के घर चली आई। एमएम के घर जाकर इन्होंने मेव को बताया कि सोल्जर बॉय होमलैंडर का बाप है। फिर इन्हें पता चला कि सोल्जर बॉय वॉर्ड में घुसकर ब्लैक नोवार और होमलैंडर को मारने वाला है। यह सुनते स्टारलाइट ने फौरन टावर कांटेक्ट करके सबको चेतावनी दे दी, बट सिक्योरिटी ने स्टारलाइट की वार्निंग को इग्नोर करके फोन काट दिया, यानी अभी नहीं कुछ करना होगा। ह्यूई ने सबको बताया कि डीप डाउन इनसाइड बुचर भी एक अच्छा इंसान है, तो इन्हें बुचर को बचाने के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। यहीं पर किमिको ने फ्रेंची को समझाया कि उसे अब गुलामी की जिंदगी छोड़ देनी चाहिए। वॉर्ड पर हमले की प्लानिंग करते वक्त सोल्जर बॉय ने बुचर को उसकी असली ओरिजिन स्टोरी बताई। सोल्जर बॉय के पापा उसे एक डिसअपॉइंटमेंट मानते थे, तो अपने बाप को खुश करने के चक्कर में सोल्जर बॉय कंपाउंड वी ट्रायल का हिस्सा बनकर सबसे पावरफुल सुपर हीरो बन गया। उसके बाद भी अपने फादर को खुश नहीं कर पाया, क्योंकि उनके हिसाब से सोल्जर बॉय ने जल्द से जल्द तरक्की हासिल करने के चक्कर में शॉर्टकट ले लिया था। सुपर पावर्स के साथ भी सोल्जर बॉय एक डिसअपॉइंटमेंट है। बस तब से सोल्जर बॉय ने डिसाइड किया था कि वो अपने बच्चों के साथ ऐसा सलूक कभी नहीं करेगा, हमेशा उन्हें सपोर्ट करेगा। फास्ट फॉरवर्ड टू प्रेजेंट टाइम, सोल्जर बॉय बुचर का वादा पूरा करने अपने ही बेटे को मारने जा रहा था। यह सुनते ही बुचर ने सोल्जर बॉय को समझाया कि फालतू में इमोशनल मत होना। अब होमलैंडर उसका रियल बेटा नहीं है, वो तो बस सोल्जर बॉय के डीएनए से बनाया एक टेस्ट ट्यूब एक्सपेरिमेंट है। सोल्जर बॉय थोड़ी हवा खाने बाहर चला गया। इसी दौरान ग्रेस बार बार बुचर को कॉल कर रही थी, बट बुचर ने बिना कॉल उठाए ही फोन स्विच ऑफ कर लिया। उधर होमलैंडर ने ब्लैक नोवार से पूछा कि क्या उसे सोल्जर बॉय और होमलैंडर के रिलेशन के बारे में पता था। ब्लैक नोवार जानता था कि वो होमलैंडर से झूठ नहीं बोल सकता।
तो उसने गर्दन हिलाकर कबूल कर लिया कि यस, इतने सालों से ब्लैक नोवार ने होमलैंडर से ये सच छुपाए रखा। ये सुनते ही गुस्से में होमलैंडर ने ब्लैक नोवार की आतड़ियां निकाल दी। ब्लैक नोवार का इतना सॉफ्ट डिसमिसल देखकर काफी बुरा लगा। दैट्स ऑल फोक्स। कॉमिक्स में ब्लैक नोवार होमलैंडर का क्लोन था, लेकिन इस शो में स्पेशली सीजन 3 में ब्लैक नोवार को कुछ ज्यादा ही कमजोर दिखा दिया। मेव बाकियों के साथ सोल्जर बॉय को मारने द बॉयज के अड्डे पर चली गई, लेकिन इधर आते ही मेव ने पलटी मारकर नोविचोक को खिड़की से बाहर फेंक दिया, क्योंकि होमलैंडर को मारने में इन्हें सोल्जर बॉय की मदद लगेगी। कुछ देर बाद ही यहाँ पर सोल्जर बॉय भी आ गया। फिर बाकी सबको तिजोरी में बंद करके बुचर, मेव और सोल्जर बॉय वॉट टावर चले गए। स्टारलाइट की वार्निंग को सुनते ही एशली, डीप और ए ट्रेन समझ गए कि इन्हें समय रहते टावर को खाली करना चाहिए, लेकिन होमलैंडर ने सबको बताया कि कोई कहीं नहीं जा रहा। होमलैंडर इन तीनों बुजदिलों की असली सच्चाई जानता था। धोखा देने की वजह से होमलैंडर ने ब्लैक नोवार को मार दिया। अगर होमलैंडर के खिलाफ जाने की कोशिश की तो इनका भी यही हाल होगा। फिर होमलैंडर ने डीप को एक सीक्रेट मिशन पर भेज दिया। होमलैंडर के कहने पर डीप ने वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट लेमार बिशप को मार दिया। स्टारलाइट ने किसी तरह सेफ का दरवाजा तोड़कर सबको बाहर निकाला, लेकिन सोल्जर बॉय को रोकने के लिए इन्हें नोविचोक की जरूरत थी, जो मेव ने खिड़की से कहीं बाहर फेंक दिया। फ्रेंची ने सबको बताया कि न्यूयॉर्क की एक स्पेशल लैब में घुसकर वो नोविचोक बनाने की कोशिश कर सकता है, बट उस लैब पर गार्ड्स का कड़ा पहरा था और प्योरिटी की गारंटी वो नहीं दे सकता। लेकिन इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, तो फ्रेंच और किमिको नोविचोक बनाने चले गए और बाकी सारे बुचर को बचाने वॉट टावर्स की ओर निकले। होमलैंडर टावर में खड़ा सोल्जर बॉय के पुराने वीडियोस देख रहा था। सोल्जर बॉय की बातें सुनकर होमलैंडर समझ गया कि लोगों को घुमाने में ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। कुछ ही देर में यहाँ सोल्जर बॉय, मेव और बुचर आ गए। होमलैंडर ने सोल्जर बॉय को बताया कि उसने ब्लैक नोवार को मार दिया, क्योंकि ब्लैक नोवार ने होमलैंडर से सच्चाई छुपाए रखी थी। फिर होमलैंडर सोल्जर बॉय को इमोशनल भाषण देने लगा कि इन दोनों के बीच खून का रिश्ता है, साथ मिलने पर इन्हें कोई नहीं रोक सकता। अब तक होमलैंडर और सोल्जर बॉय अकेले जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अब सोल्जर बॉय के पास फैमिली है। इतना बोलकर होमलैंडर रायन को वहां ले आया। सोल्जर बॉय के पास अब बेटा भी है और पोता भी। बुचर रायन को वहां देखकर काफी हैरान था। होमलैंडर की दुखियारी बातों से डिसअपॉइंट होकर सोल्जर बॉय ने उसे बताया कि काश वो होमलैंडर को खुद पाल पोस कर बड़ा करता। वार्ड के साइंटिस्ट ने होमलैंडर को एक कमजोर डिसअपॉइंटमेंट बना दिया। सोल्जर बॉय इस क्राई बेबी को अपना बेटा नहीं मानता। इतना बोलकर उसने होमलैंडर पर हमला कर दिया। मेव, बुचर और सोल्जर बॉय होमलैंडर को मारने ही वाले थे कि तभी रायन ने लेजर आई से सोल्जर बॉयज को उड़ा दिया। ये देखकर सोल्जर बॉय होमलैंडर के साथ अब रायन के पीछे भी पड़ गया। बुचर ने सोल्जर बॉय को समझाया कि वो रायन को इस लड़ाई से दूर रखे। रायन बुचर की एक्स वाइफ का बेटा है। सोल्जर बॉय ये सुनकर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। बुचर ने सोल्जर बॉय को बताया कि इसने बेका से वादा किया है कि वो रायन की हिफाजत करेगा, लेकिन सोल्जर बॉय को इनके पर्सनल मैटर से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो फटाफट मामला खत्म करके यहाँ से निकलना था। एक तरफ सोल्जर बॉय और सूप्ड अप बुचर लड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ होमलैंडर और क्वीन मेव। होमलैंडर ने मेव की एक आंख फोड़ दी, फिर मेव ने मार मार कर होमलैंडर की नाक फोड़ दी। उधर सोल्जर बॉय बुचर को हराकर मारने ही वाला था कि तभी वहां स्टारलाइट आ गई। ह्यूवी ने फौरन पीए सिस्टम से सबको वार्निंग दी कि जल्द से जल्द इस टावर को खाली कर दें। किमिको की मदद से लैब में घुसकर फ्रेंची ने नोविचोक का एक डोज बना लिया, बट यहाँ चली लड़ाई में फ्रेंची के पैर पर गोली लग गई। किमिको फौरन वो डोज लेकर टावर चली गई। फ्रेंची इसके पीछे पीछे आराम से टावर पहुंच जाएगा। स्टारलाइट को खतरे में देखकर ह्यूवी ने V24 लेने का सोचा, पर जल्दी इसने यह फैसला बदल दिया। ह्यूवी ने रूम की लाइट्स बढ़ाकर स्टारलाइट को सुपर चार्ज किया। फिर ये सारी एनर्जी एब्सॉर्ब करके स्टारलाइट ने सोल्जर बॉय पर हमला कर दिया। तभी वहां पर किमिको आ गई। किमिको और स्टारलाइट ने सोल्जर बॉय को पकड़ लिया और एमएम ने उसे नोविचोक का डोज दिया, लेकिन ये काम चलाऊ डोज थोड़ा धीरे काम कर रहा था। देख के लग रहा था कि कुछ ही देर में सोल्जर बॉय जबरदस्त न्यूक्लियर ब्लास्ट से सबकी जान ले लेगा। रायन भी वहीं पास में खड़ा था। मेव समझ गई कि अगर इसने समय रहते कुछ नहीं किया तो सोल्जर बॉय रायन समेत सबको मार देगा। फिर होमलैंडर के कान में रॉड घुसेड़कर मेव सोल्जर बॉय से निपटने चली गई। मेव सोल्जर बॉय को लेकर खिड़की से नीचे कूद गई। टावर के बाहर जाते ही जबरदस्त न्यूक्लियर धमाका हुआ। सोल्जर बॉय और मेव के निपटने के बाद अब द बॉयज की बारी थी, लेकिन रायन किसी तरह होमलैंडर को समझाकर वहां से ले गया।
रायन को होमलैंडर के साथ जाता देख बुचर पूरी तरह से टूट गया। फिर V24 के ओवरडोज की वजह से बुचर बेहोश हो गया। डॉक्टर ने बुचर को बताया कि इसके पास जीने के लिए अब बस कुछ ही महीने बचे थे। बुचर 18 महीने से ज्यादा नहीं जीने वाला। वार्ड ने सबको बताया कि रशियन सपोर्टिंग सोल्जर बॉय से लड़ते वक्त मेयो ने अपनी कुर्बानी दे दी। MM ने फाइनली जनीन को सारी कहानी बता दी कि सब सुपर हीरोज ही अच्छे नहीं होते। सोल्जर बॉय ने ऑलमोस्ट इनकी पूरी फैमिली को मार दिया था। उसी ट्रॉमा को झेलते झेलते MM का ये हाल हुआ। लकीली जनीन MM के दर्द को समझ सकती थी। फिर हमने देखा कि मेव जिंदा है। सोल्जर बॉय के हमले में मेव ने उसके पावर्स खो दिए और अब वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं और सेटल होना चाहती है। एनिका और एशली ने CCTV फुटेज में देखा कि मेव जिंदा बच गई, लेकिन उसे बचाने की खातिर इन्होंने सारे सबूत मिटा दिए। मेव के साथ साथ सोल्जर बॉय भी जिंदा बच गया था। ग्रेस मैलरी ने सोल्जर बॉय को किसी सीक्रेट लोकेशन पर बेहोश करके रख दिया। लगता है कि अब ये लोग इस पर रिसर्च करेंगे। डीप के साथ ब्रेकअप होने के बाद कैसेंड्रा ने लाइव टीवी पर उसकी पोल खोल दी। ये अब डीप को यूज करके अपनी नई बुक प्रमोट करेगी। बेचारा। स्टारलाइट का कॉस्ट्यूम फेंक कर एनी भी ऑफिशियली बॉयज का हिस्सा बनी। कुछ देर बाद ही वहां पर बुचर आ गया। तभी टीवी पर न्यूज आई कि लमार बिशप की अचानक मौत की वजह से अब विक्टोरिया न्यूमन वाइस प्रेसिडेंट की रेस में शामिल हो गई। रायन के एड्रेस के बदले होमलैंडर की तरफ से एक छोटा सा तोहफा। ये देखकर बुचर ने सबको बताया कि विक्टोरिया का मरना तो अब तय है। होमलैंडर के कट्टर सपोर्टर्स वार्ड के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। तभी होमलैंडर ने सबको उसके बेटे रायन से मिलवाया। क्राउड में खड़े एक बंदे ने रायन पर सोडा कैन फेंककर उसे फैसिस्ट बुलाया और फिर होमलैंडर ने गुस्से में उसका सर उड़ा दिया। ये देखकर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तभी टॉड जोर जोर से होमलैंडर के सपोर्ट में चिल्लाने लगा। धीरे धीरे बाकी सारे भी इसके नारे लगाने लगे। अपने फैंस का ये रिएक्शन देखकर होमलैंडर काफी खुश था। रायन को भी इस नई सुपर हीरो लाइफ में मजा आ रहा था। सत्यानाश। और यहाँ होता है सीजन 3 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।